सोचो, अगर एक दिन तुम ऐसी दुनिया में पहुंच जाओ जहां तुम इंसान नहीं बल्कि एक विशाल राक्षस कहलाओ, जहां हजारों छोटे लोग तुम्हें रस्सियों से बांध दें और फिर वही लोग तुम्हें धोखेबाज समझकर मौत की सजा दे दें। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब एक मामूली मेलरूम कर्मचारी पूरे राज्य की किस्मत बदल देता है। आज की इस फिल्म में एक डरपोक आदमी बन जाता है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो, और उसकी एक गलती शुरू कर देती है दानवों, युद्ध और विशाल रोबोट की खतरनाक लड़ाई। तो आखिर ये आदमी कौन था और कैसे एक साधारण इंसान दो देशों के बीच भगवान बन गया? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। क्विक फ्लिक्स रिकेप लेकर आया है गुलिवर्स ट्रैवल्स। कहानी शुरू होती है एक मिडिल एज आदमी लेम्यूल गुलिवर से, जो न्यूयॉर्क में अपने गंदे से अपार्टमेंट में रहता है। सुबह उठते ही वो अपने सुपर हीरो खिलौनों से बातें करता है और नहाते समय डांस भी करता है। यानी शुरू से ही पता चल जाता है कि वो थोड़ा मजाकिया और अजीब इंसान है। गुलिवर न्यूयॉर्क की एक न्यूज़पेपर कंपनी के मेलरूम में काम करता है। उस दिन ऑफिस में एक नया लड़का आता है जिसका नाम डैन होता है। गुलिवर उससे दोस्ती कर लेता है क्योंकि दोनों मेल डिलीवर करने का काम करते हैं। मेल बांटते समय उनकी मुलाकात डार्सी सिल्वरमैन से होती है, जो कंपनी में पत्रकार है। गुलिवर कई सालों से डार्सी को पसंद करता है, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। कुछ देर बाद डैन बताता है कि उसे पहले ही दिन प्रमोशन मिल गया है और अब वो मेल डिपार्टमेंट का हेड बन चुका है। यह सुनकर गुलिवर दुखी हो जाता है क्योंकि वो पिछले 10 सालों से वहीं काम कर रहा है, फिर भी कोई उसकी इज्जत नहीं करता। डैन गुलिवर से कहता है कि तुम हमेशा डरते रहते हो, इसलिए जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उदास गुलिवर ऑफिस से निकल रहा होता है, तभी वो देखता है कि डार्सी अभी भी काम कर रही है। वो हिम्मत करके उससे बात करने जाता है और उसे बाहर चलने के लिए पूछना चाहता है, लेकिन घबराहट में वो कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी उसकी नजर डार्सी की टेबल पर रखे एक पेपर पर पड़ती है। डार्सी उससे पूछती है कि क्या वो ट्रैवल राइटिंग का काम करना चाहेगा। घबराया हुआ गुलिवर तुरंत हां बोल देता है। अब उसे अगले दिन तक एक ट्रैवल ब्लॉग लिखकर देना होता है। घर जाकर गुलिवर इंटरनेट से कई आर्टिकल कॉपी पेस्ट करके नकली ब्लॉग तैयार कर देता है। अगले दिन जब वो ब्लॉग डार्सी को देता है तो वो उसकी लिखाई से काफी प्रभावित हो जाती है। इसके बाद डार्सी उसे एक नया मिशन देती है। वो चाहती है कि गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल जाए और वहां जहाजों के गायब होने की रहस्यमयी कहानियों पर आर्टिकल लिखे। डार्सी को इंप्रेस करने के लिए गुलिवर तुरंत तैयार हो जाता है। अगले ही दिन वो बरमूडा पहुंचता है, जहां एक आदमी उसे किराए की नाव देता है और उसे चलाना सिखाता है। नाव लगभग ऑटोमेटिक होती है, इसलिए सफर आसान लगता है। गुलिवर अकेला समुद्र में निकल पड़ता है। शुरुआत में वो आराम से मैगजीन पढ़ता है, कोक पीता है और मजे करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। अचानक उसकी आंख खुलती है और वो सामने एक बहुत बड़ी लहर देखता है। समुद्र में भयानक तूफान आ चुका होता है। नाव जोर जोर से हिलने लगती है। तभी गुलिवर पीछे मुड़कर देखता है और हैरान रह जाता है। उसकी तरफ एक विशाल समुद्री बवंडर तेजी से आ रहा होता है। कुछ ही सेकंड में वो बवंडर गुलिवर और उसकी नाव को अपने अंदर खींच लेता है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जब गुलिवर की आंख खुलती है तो वो अपने शरीर को हिला भी नहीं पाता। वो नीचे देखता है और चौंक जाता है क्योंकि उसके सीने पर छोटे छोटे इंसान खड़े होते हैं। उनका लीडर अपना नाम कमांडर एडवर्डियन बताता है, जो लिलीपुट नाम की जगह से आया है। फिर कैमरा पीछे जाता है और पता चलता है कि गुलिवर जमीन पर रस्सियों और लकड़ियों से बंधा पड़ा है और उसके आसपास हजारों छोटे छोटे लोग खड़े हैं। कमांडर एडवर्ड गुलिवर को एक खतरनाक जानवर यानी बीस्ट कहता है। गुलिवर डरकर जोर से चिल्लाता है और आसानी से रस्सियां तोड़ देता है। उसे अभी भी लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोलता है। लेकिन तभी एडवर्ड अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस राक्षस को नीचे गिराओ। छोटे छोटे सैनिक गुलिवर की पैंट में हुक फंसा देते हैं और मिलकर उसे गिरा देते हैं। गुलिवर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक बड़ी गाड़ी से बंधा हुआ पाता है। सैकड़ों छोटे लोग उसे खींचकर लिलीपुट के राज्य में ले जा रहे होते हैं। रास्ते में छोटे छोटे लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इस विशाल इंसान को देखने लगते हैं। फिर गुलिवर को राजमहल में ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात लिलीपुट के राजा थियोडोर से होती है। राजा की बेटी प्रिंसेस मैरी को गुलिवर पर दया आती है। वो एडवर्ड से पूछती है कि क्या इसे इतनी जंजीरों में बांधना जरूरी है, लेकिन एडवर्ड कहता है कि गुलिवर दुश्मन देश ब्लेफूसिया का जासूस है,
तभी पहली बार गुलिवर बोलता है और पूछता है कि मैं आखिर हूं कहां। राजा का सेक्रेटरी जिंक्स जवाब देता है कि तुम दुनिया के सबसे महान देश लिलीपुट में हो। गुलिवर को लगता है कि यह सब कोई मजाक है। वो कैमरे वाले को ढूंढने लगता है और कहता है कि अब बाहर आ जाओ। अगले सीन में गुलिवर को एक गुफा जैसी जेल में बंद दिखाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात होरेशियो नाम के कैदी से होती है। होरेशियो को सिर्फ इसलिए उम्र कैद मिली थी क्योंकि वो प्रिंसेस मैरी से प्यार करता था। कुछ देर बाद एडवर्ड वहां आता है। गुलिवर उसकी बातें सुनकर उसे मजाक में लेमेस कह देता है। गुस्से में एडवर्ड उन्हें हमेशा के लिए जेल में डालने की धमकी देता है, लेकिन चालाकी से गुलिवर कह देता है कि लेमेस का मतलब होता है बहादुर इंसान। ये सुनकर एडवर्ड खुश हो जाता है। फिर वो गुलिवर और होरेशियो को खेतों में काम करवाने ले जाता है। गुलिवर की ताकत का इस्तेमाल खेत जोतने में किया जाता है। उसी समय महल से घंटियां बजने लगती हैं। इसका मतलब होता है कि दुश्मन देश ब्लेफुसिया ने हमला कर दिया है। दुश्मन सैनिक प्रिंसेस मैरी को किडनैप करने आए होते हैं और उन्होंने महल में आग भी लगा दी होती है। एडवर्ड तुरंत महल की तरफ भागता है और सबको कहता है कि कोई राजकुमारी को बचाने मत जाना, मैं खुद उसे बचाऊंगा। लेकिन होरेशियो गुलिवर से मदद मांगता है क्योंकि एडवर्ड समय पर वहां नहीं पहुंच पाएगा। गुलिवर तुरंत एक्शन में आ जाता है। वो आसानी से दुश्मन सैनिकों को पकड़कर फेंक देता है और प्रिंसेस मैरी को बचा लेता है। लेकिन अभी भी राजा थियोडोर और उसका सेक्रेटरी आग में फंसे होते हैं। जल्दीबाजी में गुलिवर कुछ ऐसा करता है जिससे सब हैरान रह जाते हैं। वो पूरे महल पर पेशाब कर देता है और उसी से आग बुझ जाती है। राजा और बाकी लोग बच जाते हैं। सब लोग खुशी से गुलिवर के लिए तालियां बजाने लगते हैं। राजा थियोडोर खुश होकर गुलिवर और होरेशियो को जेल से आजाद कर देता है। वो गुलिवर की बहादुरी की तारीफ करता है और रात में जश्न की दावत रखने का ऐलान करता है। लेकिन दूसरी तरफ एडवर्ड बहुत गुस्से में होता है क्योंकि अब पूरे राज्य में उसकी नहीं बल्कि गुलिवर की तारीफ हो रही होती है। रात की दावत में राजा थियोडोर गुलिवर से पूछता है कि तुम कहां से आए हो। गुलिवर जवाब देता है कि वो मैनहट्टन से आया है। लिलीपुट के लोगों को लगता है कि इतना बहादुर इंसान जरूर वहां का राजा या राष्ट्रपति होगा। पहली बार जिंदगी में गुलिवर खुद को हीरो जैसा महसूस करता है, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि वो मैनहट्टन का प्रेसिडेंट दियोनसम था। राज्य के लगभग सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन एडवर्ड को उस पर अभी भी शक होता है। अगले दिन लिलीपुट के लोग गुलिवर के लिए एक बहुत बड़ा शानदार घर बनाते हैं। उस घर में वो सारी सुविधाएं होती हैं जो उसे न्यूयॉर्क में कभी नहीं मिली थी। गुलिवर राजा से अपनी खोई हुई नाव ढूंढने की भी विनती करता है। तब राजा अपने सैनिकों की एक टीम उसे खोजने भेज देता है। इसके बाद गुलिवर पूरे राज्य के लिए एक बड़ा थिएटर बनवाता है। फिर वो वहां लोगों को टाइटैनिक फिल्म की कहानी दिखाता है। लेकिन मजेदार बात यह होती है कि वो सबको कहता है कि यही उसकी असली जिंदगी की कहानी है। लोग उसकी दुख भरी कहानी सुनकर भावुक हो जाते हैं। एडवर्ड उससे पूछता है कि डूबने के बाद तुम बच कैसे गए। तब गुलिवर बड़ी शान से कहता है कि मुझे दोबारा जिंदा किया गया था। कुछ समय बाद होरेशियो गुलिवर से मदद मांगता है। वो चाहता है कि प्रिंसेस मैरी उससे प्यार करने लगे। गुलिवर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों महल पहुंचते हैं। होरेशियो राजकुमारी के सामने जाता है जबकि गुलिवर छुपकर पीछे से उसे डायलॉग सिखाता रहता है। गुलिवर गाने किस की लाइनें बोलता है और होरेशियो वही लाइनें दोहराता है। धीरे धीरे प्रिंसेस मैरी होरेशियो से प्रभावित होने लगती है। लेकिन तभी एडवर्ड वहां आ जाता है। असल में राज्य की परंपरा के मुताबिक प्रिंसेस मैरी की शादी एडवर्ड से तय होती है क्योंकि उसे राज्य का सबसे बहादुर योद्धा माना जाता है। हालांकि मैरी एडवर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन वो उससे पीछा भी नहीं छोड़ा पाती। दूसरी तरफ राजा के सैनिक आखिरकार गुलिवर की टूटी हुई नाव ढूंढ लेते हैं। नाव के अंदर उन्हें कोक के कई कैन मिलते हैं। गुलिवर भी वहां पहुंचता है और देखकर हैरान रह जाता है कि उसका फोन अभी भी काम कर रहा है। फोन में डार्सी के 12 वॉइस मैसेज पड़े होते हैं। असल में डार्सी को पता चल चुका होता है कि गुलिवर का ट्रैवल ब्लॉग चोरी किया हुआ था। अब डार्सी खुद बरमूडा ट्रायंगल की जांच करने निकल चुकी होती है। यह सब सुनकर गुलिवर डर जाता है। अब वो न्यूयॉर्क वापस जाकर डार्सी का सामना नहीं करना चाहता, इसीलिए वो फैसला करता है कि अब वो हमेशा के लिए लिलीपुट में ही रहेगा। लेकिन एडवर्ड को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो राजा थियोडोर से कहता है कि मुझे इस गुलिवर पर भरोसा नहीं है, लेकिन राजा उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि अब
वो पूरी तरह गुलिवर पर विश्वास करने लगा होता है। गुलिवर के लिलीपुट में रहने की वजह से राजा थियोडोर उसे राज्य का नया जनरल बना देता है और एडवर्ड को डिमोट करके वाइस जनरल बना दिया जाता है। यह बात एडवर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जलन में आकर वो लिलीपुट की सुरक्षा प्रणाली बंद कर देता है, जिससे दुश्मन देश ब्लेफुसिया के लिए हमला करना आसान हो जाता है। ब्लेफुसिया का राजा और उसकी सेना तुरंत इस मौके का फायदा उठाते हैं। वे समुद्र के रास्ते लिलीपुट की तरफ बढ़ते हैं और तोपों से हमला शुरू कर देते हैं। अब नए जनरल होने के नाते लिलीपुट को बचाने की जिम्मेदारी गुलिवर पर होती है। डरा हुआ गुलिवर पानी में उतरता है और इधर उधर पानी उछालने लगता है। दुश्मनों के तोप के गोले उस पर कोई असर नहीं करते, क्योंकि वो उनके मुकाबले बहुत विशाल होता है। आखिरकार गुलिवर पूरी दुश्मन सेना को हरा देता है और एक बार फिर लिलीपुट का हीरो बन जाता है। अब लिलीपुट के लोग उसकी हर इच्छा पूरी करने लगते हैं। वे उसके लिए टाइम्स स्क्वायर का छोटा मॉडल भी बनाते हैं ताकि उसे घर जैसा महसूस हो। लोग उसके जैसे कपड़े पहनने लगते हैं। कुछ सैनिक उसके बाल काटते हैं तो कुछ उसे मसाज देते हैं। उधर एक रात एडवर्ड गुस्से में प्रिंसेस मैरी के कमरे में घुस जाता है। वो कहता है कि मुझे कभी भी यहां आने का हक है, क्योंकि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं। लेकिन इस बार प्रिंसेस मैरी साफ कह देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और अब वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। बेइज्जती के बाद गुस्से में एडवर्ड सीधा ब्लेफूसिया के राजा के पास जाता है। उसी दौरान एडवर्ड के लोगों को गुलिवर की नाव में पड़ी बिल्ड योर रोबोट नाम की किताब मिल जाती है। ब्लेफूसिया का राजा उस किताब की मदद से एक विशाल रोबोट बनाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसका इस्तेमाल गुलिवर को हराने के लिए होना है। कुछ दिनों बाद गुलिवर टाइम्स स्क्वायर के मॉडल के पास होता है, तभी महल की घंटियां बजने लगती हैं। इसका मतलब होता है दुश्मन फिर हमला कर चुका है। गुलिवर तैयार होकर बाहर आता है, लेकिन इस बार सामने छोटे सैनिक नहीं बल्कि एक विशाल रोबोट खड़ा होता है और उस रोबोट को चला रहा होता है एडवर्ड। एडवर्ड गुलिवर को द्वंद्व युद्ध यानी ड्यूल के लिए चुनौती देता है। मजबूरी में गुलिवर लड़ाई स्वीकार करता है। वो रोबोट को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। रोबोट गुलिवर को उसकी पैंट पकड़कर हवा में उठा लेता है और उसे हार मानने पर मजबूर कर देता है। हार कर गुलिवर सबके सामने सच कबूल कर लेता है। वो मान लेता है कि मैनहट्टन का राष्ट्रपति होने वाली सारी कहानी झूठ थी। राजा थियोडोर और प्रिंसेस मैरी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि गुलिवर ने उनके भरोसे को तोड़ दिया। सजा के तौर पर एडवर्ड उसे एक खतरनाक जगह भेज देता है, जिसे कहा जाता है वो द्वीप जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। लेकिन वहां पहुंचते ही एक विशाल छोटी लड़की गुलिवर को उठाकर ले जाती है। अब आगे क्या होगा? असल में जिस जगह गुलिवर को भेजा गया था वो दानवों यानी जायंट्स का द्वीप होता है। वहां एक विशाल छोटी लड़की गुलिवर को खिलौना समझ लेती है। वो उसे अपने बारबी हाउस में रख देती है और उसे गुलाबी लड़कियों वाले कपड़े पहनाती है। दूसरी तरफ लिलीपुट में डार्सी समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। गुलिवर पहले ही सबको बता चुका होता है कि डार्सी उसके देश की राजकुमारी है, इसलिए एडवर्ड उसे पहचान लेता है और तुरंत कैद करवा देता है। जेल में डार्सी की मुलाकात राजा थियोडोर और उसकी रानी से होती है। गुलिवर की हार के बाद उन्हें भी बंदी बना लिया गया था। उधर होरेशियो ये सब देखता है और गुलिवर को वापस लाने का फैसला करता है। वो उस द्वीप पर जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता यानी जायंट्स के द्वीप पर निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो किसी छोटे कीड़े जितना नजर आता है, लेकिन फिर भी किसी तरह सुरक्षित गुलिवर तक पहुंच जाता है। उसी दौरान गुलिवर को उस लड़की के डॉल हाउस में एक मरे हुए अमेरिकी एयरफोर्स पायलट का कंकाल मिलता है। उसके पास एक पैराशूट भी होता है। गुलिवर उसी पैराशूट की मदद से वहां से भाग निकलता है और उड़ते हुए वापस लिलीपुट पहुंच जाता है। सबसे पहले वो जेल में डार्सी से मिलने जाता है। वहां गुलिवर आखिरकार अपने दिल की बात बोल देता है। वो डार्सी से कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। डार्सी भी अब उसके प्रति नरम पड़ने लगती है। वो उसके चोरी किए गए आर्टिकल वाली गलती को माफ कर देती है। अब गुलिवर फैसला करता है कि वो एक बार फिर एडवर्ड को ड्यूल के लिए चुनौती देगा, लेकिन इस बार वो खुद को हीरो साबित करने के लिए नहीं बल्कि सच में लिलीपुट की मदद करने के लिए लड़ना चाहता है। अगले दिन दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। गुलिवर कहता है कि अगर वो जीत गया तो एडवर्ड को राजा थियोडोर को उसका राज्य वापस देना होगा, लेकिन अगर वो हार गया तो एडवर्ड पूरे राज्य को तबाह कर देगा। लड़ाई शुरू होते ही एडवर्ड का रोबोट कुछ ही सेकंड में गुलिवर को दबा देता है। तभी होरेशियो उसकी मदद के लिए दौड़ता है।
वो किसी तरह रोबोट के अंदर घुस जाता है और अंदर से एडवर्ड पर हमला कर देता है। आखिरकार वो रोबोट की ताकत बंद कर देता है। अब रोबोट कमजोर पड़ जाता है और गुलिवर आसानी से उसे हरा देता है। पूरे लिलीपुट में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग जोर जोर से खुशी मनाने लगते हैं। डार्सी भी गुलिवर की जीत देखकर खुश हो जाती है और होरेशियो की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे आखिरकार प्रिंसेस मैरी से प्यार करने की अनुमति मिल जाती है। आखिरकार होरेशियो और प्रिंसेस मैरी एक दूसरे को किस कर देते हैं, लेकिन तभी पागल हो चुका एडवर्ड प्रिंसेस मैरी को बंधक बना लेता है। अब तक एडवर्ड से परेशान हो चुकी मैरी इस बार चुप नहीं रहती। वो गुस्से में खुद ही एडवर्ड की पिटाई कर देती है। उधर डार्सी भी पहली बार गुलिवर को किस करती है। इसके बाद ब्लेफूसिया का राजा और राजा थियोडोर फिर से युद्ध शुरू करने वाले होते हैं, लेकिन गुलिवर बीच में आकर उन्हें रोक देता है। वो दोनों दुश्मन देशों के बीच शांति करवाने की कोशिश करता है। गुलिवर गाना गाकर और समझाकर दोनों राज्यों की दुश्मनी खत्म करवा देता है। आखिरकार लिलीपुट और ब्लेफूसिया के बीच शांति हो जाती है। इसके बाद गुलिवर और डार्सी अपनी ठीक की हुई नाव से वापस न्यूयॉर्क सिटी लौट जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद दिखाया जाता है कि गुलिवर ने अपना पुराना मेल रूम वाला काम छोड़ दिया है। अब वो सच में एक ट्रैवल राइटर बन चुका होता है। और सबसे अच्छी बात, अब वो और डार्सी एक खुशहाल रिश्ते में होते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में गुलिवर अपना नया ट्रैवल असाइनमेंट पूरा करके डार्सी के ऑफिस से उसका हाथ पकड़कर बाहर निकलता है और इसी के साथ गिल्लीवर्स ट्रैवल्स फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन जरूर दबाना।